नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इंडिया टीवी पे इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने वाली है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हैदराबाद हाउस की है, जहां पर दोनों लीडर्स इस वक्त गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसा कि बोरिस जॉनसन हमेशा बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं और कई बार उनका आना था, भारत दौरा था, रिपब्लिक डे पर भी उनको आना था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए थे। लेकिन फाइनली उनकी यहां पर विजिट हुई है और प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच इस वक्त बहुत ही अहम ये चर्चा बातचीत होने जा रही है। और उस वक्त जबकि यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव बना हुआ है और साथ ही साथ चीन को लेकर एक क्वाड का फॉर्मेशन हो चुका है, जहां पर साथ ही यूके और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भी एक अलग अपना एक गठबंधन तैयार किया है चीन के खिलाफ। तो ऐसे में बोरिस जॉनसन का जो ये भारत दौरा है बहुत ही अहम है। अगर हम देखें कि भारत के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये समझिए कि भारत के करीब करीब आप समझिए कि जो गुड्स होंगी, यानी कि जो सामान हम भेजेंगे वो करीब 60% का हो जाएगा और 40% हम सर्विस यूके को दे पाएंगे। और उसी तरह से यूके भी हमारे साथ उसी तरह की डीलिंग करेगा और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। $50 बिलियन का इस वक्त भारत और यूके के बीच कारोबार होता है, जो बढ़कर $100 मिलियन बताया जा रहा है, $100 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। जिस तरह के पोटेंशियल है भारत के लिए, सबसे बड़ी बात यह होगी कि हमारे यहां के जो स्किल्ड लेबर होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, उनकी बहुत जबरदस्त मांग है यूके में, तो यूके उसके लिए रास्ता खोलेगा। उसी तरह से भारत के जो जैसे गुड्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो लेदर हो, इसी तरह से, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग फूड हो, ये एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा भारत के लिए कि भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच जितना हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये भी लगातार ब्रिटेन यह बोल रहा है कि वो भारत के साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में भी काम करना चाहता है, आईटी इंडस्ट्री में भी काम करना चाहता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी काम करना चाहता है। तो कुल मिलाकर जब से यूके अलग हुआ है यूरोपियन यूनियन से, तब से उसकी कोशिश थी कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। और इसको लेकर आज से नहीं, पिछले कई साल से लगातार कई दौरों की बातचीत हो चुकी है। पीयूष गोयल लगातार बातचीत करते रहे अपने काउंटर पार्ट के साथ, जो यूके के जो विदेश वाणिज्य मंत्री हैं उनके साथ। और आज हमें उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी घोषणा होगी जब यूके और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जिक्र होगा। साथ ही यूक्रेन को लेकर भी भारत और मोदी के बीच, यानी प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत होगी। आखिर भारत का जो रुख है पहले ही वो क्लियर कर चुका है यूके कि वो भारत का रुख समझता है कि हमारा रशिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी जुड़ गई है। विजयलक्ष्मी, आज की जो बैठक है बहुत अहम है, हर किसी की नजर होगी, खासतौर पे चाहे पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, उनकी भी नजर होगी आज जो अहम बातचीत होने जा रही है बोरिस जॉनसन और मोदी के बीच। बिल्कुल, आज की जो बैठक है वो बहुत अहम होगी और बोरिस जॉनसन ने खुद ही कहा कि शायद ऐसा वेलकम, इतना ग्रैंड भव्य स्वागत उनका कहीं और दुनिया में ना हो। और बेहद खुश वो नजर आए। कल गुजरात में थे और आज भी सुबह दिल्ली में उन्होंने पहले राजघाट, राष्ट्रपति भवन गए, फिर राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब उनकी मुलाकात चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी। तो बेहद अहम बैठक है, काफी मायनों में अहम बैठक है। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध के बीच में ये बैठक जो है एक तरीके से हो रही है। और अगर ब्रिटिश हाई कमीशन की प्रेस रिलीज को भी ध्यान से पढ़े तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भारत को सहयोग कर सकता है ताकि ऑयल पे इंपोर्ट जो है वो भारत कम कर सके। तो कहीं ना कहीं इशारा जरूर ये है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी तमाम क्षेत्रों में यूके के साथ भारत की पार्टनरशिप बढ़े, ये भी आज की बैठक में। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें विजयलक्ष्मी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अदर देन जो हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, कोल, इससे आप कैसे अलग हट सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने सबको पता है कि जो टेक्नोलॉजी यूके के पास है, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो जिससे पावर जनरेशन करते हैं, इसके साथ ही आपको बताएं बहुत सारे वहां पर रिसर्च एंड हम कहते हैं कि R&D का जो एक स्कोप है ब्रिटेन में वो बहुत बड़ा है। भारत भी इन सभी चीजों को लेकर लगातार यूके के साथ लगा हुआ है, जिस तरह से यूके चाहता है कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। बिल्कुल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सेक्टर जो है वो एक बड़ा मेजर फोकस आज की जो बातचीत है उसमें होने वाला है। डिफेंस को लेकर के, फाइटर जेट प्लेन से लेकर के तमाम चीजें, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज से लेकर के तमाम चीजों पर बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी। तो व्यापारिक ब्रेक्सिट या जिस तरह से ईयू के बाहर जब से यूके हुआ है उसके बाद ये पहली विजिट है बोरिस जॉनसन की भारत। और भारत एक बड़ी मार्केट के तौर पर भी दुनिया भर
भारत की ओर देख रही है। और ये जो मुलाकात है ये ऐसे में हो रही है जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है वो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा है। तो इसलिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज की इस बैठक पर होगी। कुछ एमओयूज भी साइन होंगे। दोपहर 1 बजे जो है वो साझा एक प्रेस स्टेटमेंट भी दोनों देशों की तरफ से जारी किया जाएगा। लेकिन डिफेंस, एनर्जी, ये जो दो मेन बड़े सेक्टर्स हैं जिसको लेकर के बातचीत जो है वो दोनों देशों के बीच में होगी। और साथ ही साथ जो आरएनडी को लेकर भारत लगातार ये कहता रहा है कि भारत ये चाहता है कि जो आरएनडी होती है यहाँ पर, यानी यूके में जो भी आरएनडीज होती है, यानी कि हम अगर बात करते हैं जो वैक्सीनेशन, जिसको एस्ट्राजेनेका, जिसको हम यहाँ पर कोविशील्ड बोलते हैं, वो भी एक ऐसा हम कह सकते हैं कि कोविड के दौरान दोनों देशों के बीच एक ऐसा साझा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिला, भारत को भी मिला और पूरी दुनिया को मिला। उसी तरह से भारत की कोशिश ये है कि जो आरएनडी सेक्टर है उसमें यूके के साथ भारत और जो ब्रिटेन है और करीब आए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस और टेक्नोलॉजी हो, हर जगह में भारत चाहता है कि आरएनडी करे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें यूके को महारत हासिल है। और उसी तरह से जैसा जिक्र करी थी विजय लक्ष्मी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके खुल जाने से एक बहुत बड़ा मार्केट ना सिर्फ यूके को मिलेगा अपने कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसी तरह से उसको एक सप्लाई चेन मिलेगा जिसको हम कह सकते हैं कि उसके इंडस्ट्रीज को जरूरत है। और भारत की ओर से निवेश की बात की जाए तो बहुत बड़ी कंपनियां यूके में निवेश कर चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं टाटा ग्रुप ने उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। इनफैक्ट जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं रेंज रोवर, जिसमें कि अभी बोरिस जॉनसन उतरे हैं, ये जो ब्रांड है ये ब्रांड यूके का है, लेकिन इसको कंपनी के पीछे का जो मालिकाना हक है वो टाटा के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत और यूके की जो साझेदारी है वो ऑलरेडी कितनी मजबूत है पहले से। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये जो मुलाकात होगी ये कई और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।